मंदिर ये पूजा करने की जगह है, प्रार्थना करने की जगह है, ना कि घूमने फिरने या आराम करने की जगह है। इसलिए यह जरूरी है कि मंदिर को घुमक्कड़ों का अड्डा बनने से रोका जाए, बचाया जाए। क्षमा कीजिए पंडित जी, मैं देख रहा हूं कि जब से आप यहाँ आए हैं आपने इस मंदिर की व्यवस्था को ही बदलना शुरू कर दिया है। पहले तो आपने ये घेराबंदी लगा दी ताकि मूर्ति को कोई स्पर्श न कर सके। बाद में आपने कहा कि रोटी के लड्डू प्रसाद में अर्पण नहीं कर सकते, और अब आप कह रहे हैं कि दोपहर में मंदिर बंद रहेगा। पंडित जी, आपको यह भी समझना जरूरी है कि हनुमान का मंदिर हमारी शिरडी के लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा है। दोपहर में लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। हम शाम को यहाँ इकट्ठा होते हैं, भजन गाते हैं। और आपने तो एक ही दिन में हमें यह महसूस करवाना शुरू कर दिया है कि इस मंदिर पर हमारे शिरडी के लोगों का कोई अधिकार ही नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं अपने भक्तों के लिए कभी भी कहीं भी आऊंगा, बस मेरा भक्त मुझे सच्चे दिल से पुकारे। मुझे याद करने के लिए या अपने पास बुलाने के लिए मुझे किसी अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर हनुमान जी तो संकट मोचन है। ये तो आदि हनुमान चालीसा पढ़ने से ही अपने भक्तों के संकट को दूर कर देते हैं। हनुमान जी स्वयं भगवान श्री राम की भक्ति में, उनकी सेवा में लगातार डूबे रहते हैं। ये तो समय नहीं देखते, फिर ये अपने भक्तों को अपने पास आने से क्यों रोकेंगे? क्यों ये अपने भक्तों से कहेंगे कि मुझे ये प्रसाद चाहिए, वो प्रसाद नहीं, कोई मुझे इस समय याद करे, उस समय नहीं? ये सब आप नहीं, आप लोगों का अहंकार बोल रहा है। हम सभी भगवान के सेवक हैं। सेवा करने से हमारे स्वामी पर हमारा अधिकार नहीं हो जाता, ना कि स्वामी के घर पर। भगवान के प्रकोप से डरिए। क्यों उनका श्राप अपने ऊपर लेना चाहते हो? सबका मालिक एक। स्वामी की सेवा अगर डर से की जा रही हो तो इसका अर्थ यह है कि स्वामी क्रोधी है, अहंकारी है, और डर से की हुई सेवा कभी भक्ति नहीं हो सकती, गुलामी है ये। सच्ची सेवा तो वो है जिसका आधार प्रेम हो, पर प्रेम कभी भी नियम से संचालित कहां होता है। प्रेम अनुशासन नहीं, समर्पण है, स्वच्छंदता है, और प्रेम भक्त के भाव से परिभाषित होता है। रुको। पंडित जी, आप साईं को रोक रहे हैं। पाटिल जी, ये बात तो हम सबको पता है कि मैले वस्त्रों में मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता। ये मैले वस्त्र पहना हुआ फकीर इस मंदिर में नहीं आ सकता। भक्ति में मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है पंडित जी, वस्त्रों की स्वच्छता नहीं। हमारे साईं ने तो हमें यही सिखाया है। पाटिल जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो गांव के पाटिल हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन वेद और पुराणों के ज्ञाता को चुप करके, उसका विरोध करके आप एक फकीर का समर्थन कर रहे हैं। बेबस आजी अजूबा जो अपने पोते की मन्नत पूरी करने आए हैं, उन्हें मंदिर के द्वार से लौटा दिया जाए, और वो भी केवल लड्डू और रोटी के लिए? किस शास्त्र में लिखा है ये सदाशिव जी? इस फकीर को रोटी के लड्डू के बारे में कैसे पता चला? ये तो यहां नहीं था उस समय। जरूर बाहर जाकर बुड्ढा बुड्ढी ने उससे शिकायत की होगी। बताइए। यही फर्क होता है शास्त्रों को पढ़ने में, समझने में और सुनने में। जो लोग शास्त्रों पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनसे तर्क वितर्क करने का समय नहीं है मेरे पास। मैं इस मंदिर का पुजारी हूं, यहां पर मेरे नियम चलेंगे। दोपहर में मंदिर बंद रहेगा, और तुम जो सिर्फ मैले कपड़े पहनते हो, तुम्हें इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। भाऊ, ये आप क्या कह रहे हैं? साईं का अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जहां साईं नहीं जाएंगे वहां हम भी नहीं जाएंगे। हाँ,
जहां साई नहीं वहां हम नहीं। आज तक मेरा इतना अपमान कभी कहीं भी नहीं हुआ। मैं तो काशी प्रयाग जा रहा था अपने पिता की अस्थि विसर्जित करने के लिए, मगर मैं यहां आया इस गांव में, शिरडी में, इस मंदिर की सेवा करने के लिए, गांव की सेवा करने के लिए। आप लोग मुझे अपमानित कर रहे हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के बाद से पाटिल जी, श्रीकांत जी, महालसापति जी, चंदू या फिर कोई भी आपके नियमों में बाधा नहीं बनेगा। लेकिन साईं, सदाशिव जी इस मंदिर के पुजारी हैं, इसलिए इन्हें पूरा अधिकार है, पूरा हक है कि ये मंदिर के नियमों को निर्धारित करें। और अगर सदाशिव जी नहीं चाहते हैं कि मैं मंदिर में प्रवेश करूं, तो मैं नहीं आऊंगा मंदिर में। बाहर भीतर राम है, नैनन का अभिराम, जित देखूं तित राम है, राम बिना नहीं ठाम। भगवान तो कण कण में है, हर जगह है। वो ईश्वर इस मंदिर तक सीमित नहीं है, वो तो पेड़ में है, पौधों में है, यहां तक कि बच्चों में भी है। शास्त्र भी यही कहते हैं ना सदाशिव जी। अगर हम भगवान का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो कहीं भी कर सकते हैं। अगर सच्चे मन से ईश्वर को याद करेंगे, सच्चे मन से पूजा करेंगे, तो वो हमारी पूजा जरूर स्वीकार करेंगे। बिल्कुल सही कहा साई ने। चलिए खंडोबा मंदिर चलते हैं, आखिर ईश्वर तो एक ही है ना।